नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को डील किया जाता है। मतलब उसको क्रैक करने के लिए हमको क्या एक प्रोसेस लेना चाहिए जिससे कि कम से कम एफर्ट के अंदर हम उसको क्लियर कर सकें। देखिए बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपनी एक नेचर होती है, आपको पता है। वहाँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, इसका मतलब इस बात का बहुत असर पड़ता है कि आपने कैसे प्रिपरेशन की है, साथ में आप दूसरों की तुलना में भी कितना बेहतर प्रिपरेशन कर पाते हैं। बोर्ड एग्जाम में वो इशू नहीं होता है, आपने अच्छी तैयारी की है तो वो आपके सीधे सीधे काम आ जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको सारा इन्वायरमेंट देख के चलना पड़ता है, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का माहौल है, किस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी जानकारी जुटानी पड़ती है। तो इस बात पर आगे बढ़ने से पहले कि इन एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक किया जाए, पहले मैं एक अपने बारे में कुछ बताता हूं कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया। क्योंकि जब मैं ये बोलने के लिए आ रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी अपनाइए, तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी अनुभव से आई होगी, और क्योंकि वो मैंने अपने जीवन में अप्लाई कर रखा है और वो उसका रिजल्ट भी मुझे दिखा है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि हमेशा मैं मानता हूँ कि एक चीज़ जो प्रूवन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि केवल बातों से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको इफेक्टिवली उसको दिखाना भी होगा करके। तो जो अलग अलग एग्जाम मैंने इस समय तक क्रैक किए हैं वो कुछ ये लिस्ट है। ये सब रिटर्न एग्जाम्स हैं जो मैंने क्रैक किया है। इनमें से कुछ में इंटरव्यू भी था। अब आपको पता है कि इंटरव्यू का एक अलग गणित होता है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। तो रिटर्न एग्जाम जो कि प्योरली जो है वो आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, वो ये कुछ एग्जाम हैं जो मैंने क्रैक किए हैं। गेट जो एग्जाम है वो IIT गुवाहाटी ने ऑर्गेनाइज कराया था, इसमें AIR 76 था। एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, ये जो है वो कॉलेजेस में जो प्रोफेसर रहते हैं उनको एक मिनिमम पास करने के बाद ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर MLSU, ये सब रिटर्न एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ में फाइनल भी है, कुछ के अंदर रिटर्न है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये पोल्यूशन बोर्ड, राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से एक साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है। राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस, जिससे हम लोग ACA फॉर रेंजर बनते हैं। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर अलग अलग टाइम पर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है आपका, जो 11th-12th के अंदर पढ़ाता है, कहाँ पर, KVS में। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं। ये मैं लिस्ट क्यों बता रहा हूँ, ताकि इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी साबित हो सके कि जो बोल रहा हूँ वह किसी अनुभव पर आधारित है। मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो अनुभव पर ही आधारित होता है, बट क्योंकि देखो ये दुनिया है, ये हमेशा आपसे सबूत मांगती है ना। तो आज ये चीज़ भी आप जान लीजिए कि किस बेसिस पे मैं ये बार बार बोलता हूँ कि बेटा ये प्रश्न आ सकता है या आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। उसमें खुद का अनुभव शामिल है ना। खुद की जो इन्वॉल्वमेंट है जो सबसे बेस्ट होती है, अपने अनुभवों से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तो इसीलिए ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इन लगभग 10 एग्जाम हैं जो मैंने क्रैक किए हुए हैं, तो ये किस बेसिस पे किए। अब और ज्यादा इसको ऑथेंटिक बताने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा सबूत हर चीज का आजकल दुनिया मांगने लगी है, तो सोचा कि चलो आज ले ही आते हैं। तो ये आपका गेट का मार्कशीट है जिसमें AIR 76 है, और ये आपका IIT गुवाहाटी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है केमिस्ट्री के लिए, जो गेट का एग्जाम। मुझे लगता है कि इंडिया लेवल में केमिस्ट्री का जो सबसे टफ पेपर है उनमें से एक ही माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे ना, तो आप निश्चित तौर पर सफलता पा सकते हैं। अब सर ये जो सफलताएं पाई गई हैं वो किस आधार पर पाई गई, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। मेरे इस वीडियो को लाने का बेस तो आप समझ गए कि किस बेस पे ये बातें मैं बता रहा हूं। अब वो है क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। सबसे पहली चीज है ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं ना, सिर्फ नीट जेईई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई एस्पिरेंट है, कोई तैयारी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है नीट जेईई वालों से तो हम सीधे जुड़े ही हुए हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि सबसे पहली चीज आप डिसाइड करें मोटिव क्या है। यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, मैं बता दूं आपको। मोटिव का मतलब आप वो एग्जाम क्लियर क्यों करना चाहते हैं, क्रैक क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। अब इसमें अलग अलग ओपिनियन आएंगे निश्चित तौर पर, मैं बताता हूं क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आज शेयर कर रहा हूं। मैंने कभी भी कोई एग्जाम यदि देने की ठानी है, क्रैक तो वो अपने आप बाद में हो जाएगा, पहले आप उसको देने के लिए बैठ रहे हो तो किस लिए बैठ रहे हो। ये वीडियो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है, सिर्फ नीट जेईई तक सीमित नहीं रहेगा। तो जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी एग्जाम को पास करने के लिए आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हो। जो मेरा मोटिव हमेशा रहा है वो हमेशा खुद के लिए रहा है, इन द सेंस क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने हमेशा कोई भी एग्जाम तैयारी की। आप ये कहते हैं कि सर हम ये पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार ने किया हुआ है, हमारे पड़ोसियों ने करा हुआ है, हमारे गांव में किसी ने किया हुआ है, इसलिए हम करना चाहते हैं।
मेरे हिसाब से, देखो मैं व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं, हो सकता है मैं सही नहीं हूं, मैंने हालांकि उसको सही साबित किया है विभिन्न एग्जाम्स के द्वारा, बट फिर भी पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती है। बट मैं अपना ही एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहा हूं। मैं यहां पर ये कोई बात नहीं कह रहा कि आप उसको फॉलो करें, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने हमेशा ये माना कि मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए उस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम क्रैक करूं, इसीलिए मैं उसमें अपीयर हो रहा हूं। यहां यदि आप इस प्रेशर में आए कि पेरेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो एग्जाम का फेलियर का जो डर है ना, वो आपको हमेशा रोकेगा। और यही बेसिक रीजन होता है, ये जो मोटिव यदि आपने ये बनाया हुआ है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, तो यकीन मानो जो केसेस आपको तरह तरह के दिखाई देते हैं इस जर्नी के दौरान, बहुत ही दुखदायक जो केसेस होते हैं, उसके पीछे मेन रीजन यही होता है कि हम वो काम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, और उसको सेटिस्फाई जब नहीं कर पाते हैं तो हम इतना गिल्ट में भर जाते हैं कि इस तरह के कदम उठाते हैं। आपको ये एग्जाम क्रैक इसलिए करना है क्योंकि आपका मन है, आप चाहते हो, आप शो करना चाह रहे हो, किसी और के लिए नहीं। चाहे वो आपके पेरेंट्स ही, देखिए दुनिया का कोई भी पेरेंट्स, आप परीक्षा पास करो या फेल करो, उसके प्रेम में आपके लिए कोई कमी नहीं आएगी। ये पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं। कोई भी पेरेंट्स हो, चलो सब चाहते हैं कि उनका बच्चा एग्जाम क्रैक करे, उनका भी नाम हो, बच्चे का भला हो, बट स्टिल मान के चलना, आप पास होते हो नहीं होते हो, कुछ दिन को छोड़ दीजिए, उनके व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, स्थायी रूप से कोई चेंज कभी भी नहीं आएगा। तो उनकी बात छोड़िए, वो परम है ना, उनके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए करने के लिए पैदा हुए, मान के चले। इस यूनिवर्स में आपके पेरेंट्स जो है ना, इन द सेंस की मैं सेवा करने के हिसाब से नहीं कह रहा, ये जो प्रूव करना है ना, वो आपको कुछ भी प्रूव उनके लिए करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि वो पेरेंट्स है तो वो अपने आप में सिद्ध है अपने आप, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें अपने लिए करनी है, आपका मन है इसलिए करना है, कोई दबाव नहीं आएगा। यकीन मानो, मैंने एग्जाम देने की सोची ना, तो मैंने इसलिए सोची कि मुझे ये करना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे से एसोसिएटेड लोग भी अच्छा फील करेंगे, उनको मैं गौरवान्वित महसूस कर पाऊंगा। पर इस प्रेशर में कभी मत आना कि इसने किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहता है। ये बच्चे जो फील करते हैं ना एग्जाम पास में आता है प्रेशर, उसका कारण यही होता है। तो क्योंकि देखो फेल भी हो गया ना, जैसे मैं पास नहीं हो पाया तो मैं नहीं होऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होती उसमें। फिर मतलब मैं परीक्षा देते समय इस तनाव में कभी भी नहीं आता हूं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा तो दूसरा कुछ होगा, और दूसरा कुछ करते करते 10 तो कर लिए, तो इसलिए इतना लोड नहीं लेना है। सबसे पहले ये सोच लो कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा डिसीजन है, मुझे करना है, होगा तो भी भला हो सकता है, नहीं होगा तो भी मैं झेलूंगा उसे और कुछ और करने की कोशिश करूंगा। यदि आप स्ट्रांग इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका विश्वास हमेशा आप रहेगा, कोई दबाव में आप नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस जो है ना एग्जाम के अंदर वो बिगड़ती है हमेशा, और जैसा मैंने कहा दुखदायी घटना होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव क्लियर करें, मोटिव स्पष्ट करें, आप ये काम करना क्यों चाहते हैं, और उसमें अपना यदि आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा ना, तो यकीन माने आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं संतुष्ट होना चाहता हूं इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। एक बार आपने ये मोटिव बना लिया, उसके बाद अगली जो स्टेप होती है वो होती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहता है, देखो कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट मत करो, सिंप्लीफाइड करो। कॉम्प्लेक्स को सिंपल की तरफ लेके जाना ही जीवन है। जीवन क्या है, जटिल से सरल की ओर जाना, सिंपल चीज है, सरल से जटिल की ओर मत जाओ। आप सबसे पहले सिलेबस देखें, किसी भी एक एग्जाम का एक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, क्या पैटर्न वो पूछता है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल इकट्ठा कीजिए, कोचिंग से, ऑनलाइन से, बुक से, कहीं से भी जो आपको उचित लगे। यदि आपने ये 3 प्रोसेस समझ लिए, सिलेबस देखना है क्या है, उसके बाद ये देखना है कि पेपर कैसा पूछा जाता है, और फिर ये डिसाइड करना है कि मैटर कहां से इकट्ठा करना है। एक बार मैटर आपके पास में परफेक्ट आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई वर्जन में तैयारी करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। यहीं पर इस प्रोसेस में कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते, या जो उनको गाइड कर रहा है वो एज पर पेपर पैटर्न नहीं बल्कि अपने नॉलेज के हिसाब से उन्हें बताने की कोशिश करता है, तब प्रॉब्लम आती है। आप देखो, मैंने क्या कहा, मैंने ये जो एग्जाम अलग अलग है, सबका अपना अपना सिलेबस था, बहुत लगभग सभी के अंदर जीके आ रहा था, कुछ के अंदर केमिस्ट्री आ रहा था, कुछ के अंदर इन्वायरमेंटल आ रहा था, किसी में इंग्लिश आ रहा था, सब में अलग अलग आ रहा था। पर आपका फोकस क्या होना चाहिए, इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है और उसका जो सिलेबस है वो कैसे डिफाइन किया गया है। ये चीजें आप समझ गए, एक अच्छा चैनल से आप जुड़ गए। चैनल इन द सेंस कोई ऑनलाइन ही बात नहीं कर रहा मैं, कोई बुक हो गया, कोई कोचिंग हो गया, कोई टीचर हो गया, उससे जुड़ जाइए और एकदम सिंप्लीफाई वर्जन में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
कहीं जटिलता की आवश्यकता नहीं है। यहां बहुत बार ये प्रश्न भी उठता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बेटा इसका सीधा सा जवाब है, जितनी आपकी क्षमता हो उतना पूरा जोर लगाना तो पड़ेगा ही। कोई आवर्स फिक्स नहीं होता है। मुझे तो याद नहीं कभी मैंने 12-15 घंटे पढ़ करके ये एग्जाम क्रैक किए हुए, क्योंकि मैं हमेशा स्मार्ट वे में चलता था। हार्ड वर्क किया पर स्मार्ट तरीके से किया, एज पर एग्जाम रिक्वायरमेंट। बार बार मेरा किस बात पे फोकस है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तैयारी करो और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। इसीलिए जब मैं ऑनलाइन पर आपको कोई चीज देता हूं तो वो विशुद्ध रूप से उस एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाहर की चीज मुझे नहीं आती है या मैं उसे जो है वो इस तरह से पेश नहीं कर सकता कि देखो क्या क्या चीजें हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन आपको केवल फोकस करना है वो एग्जाम में क्या आता है, वो क्रैक करना है, एज पर एग्जाम ही चलना पड़ेगा। तो कोई बहुत भयंकर मूल मंत्र नहीं है एग्जाम क्रैक करने का, बहुत सरल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटिव, दूसरा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सिंप्लीफाई करो प्रोसेस को, जटिल मत करो। 50 किताबें ले आए, ये नोट्स वो नोट्स, ये भी कर रहे वो भी कर रहे, कुछ नहीं करना है। एकदम पेपर के अकॉर्डिंग आपको सिंपल प्रिपरेशन रखनी है। जितना सिंप्लीफाई रखोगे ना प्रोसेस को, उतना उलझोगे कम और सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी इस वीडियो का नटशेल के अंदर जो संदेश है वो ये है, सबसे पहले प्रिपरेशन अपने खुद के लिए करो, अपने आत्मविश्वास के लिए कर लो। उससे आपसे जुड़े हुए लोग अपने आप अफेक्टेड हो जाएंगे, उनकी चिंता आप ना करें, वो अपने आप अफेक्ट होंगे। आप अच्छा करोगे, आपके पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही फील करेंगे। तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करो, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। इसलिए इस मेंटलिटी के साथ आप चलेंगे ना तो आप क्रैक भी कर लेंगे एग्जाम। दूसरा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, कभी जटिल मत बनाओ चीजों को, अनावश्यक मत पढ़ो। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल नहीं चाहिए। मुझे नहीं आता है याद कि कभी मैंने इन एग्जाम के लिए कोई 10 रजिस्टर तैयार किए होंगे। शायद मेरे पूरे जीवन में अब तक 10 रजिस्टर मैंने इन सब एग्जाम के लिए भी नहीं भरे होंगे। सारे 10 एग्जाम में मिला लोगे तो भी 10 रजिस्टर नहीं बनेंगे। तो सिंप्लीफाई रखो चीजों को, स्मार्ट वे के अंदर पढ़ने की अब आवश्यकता हो गई है। केवल हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा। आज का कंपटीशन इतना खतरनाक हो रहा है कि आपको केवल हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना होगा। तो बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मोटिवेट करने में सहायक सिद्ध होगा। ये लेने की बेसिकली इसको लाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि कोई भी बात आप कहते हो जब सोशल मीडिया पर, तो आपको खुद को उसमें सिद्ध करना पड़ता है, आपको खुद को जल करके ये एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हाँ यहां से तपेंगे तब सोना बनेगा। तो ये चीज आपको पहले खुद साबित करनी होगी, उसके बाद आप इस ज्ञान को देने की स्थिति में आते हो कि भाई ऐसे करो वैसे करो। तो ये मैं इसीलिए वीडियो लेकर आया हूं कि आपको बेसिकली सरल तरीके से ये समझ में आ सके कि आपको कोई एग्जाम किस तरह से और क्यों, किसके लिए क्लियर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।